माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। महिला उठ गई है, हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पुरजोर कोशिश में जुटी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरू में है और गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव अंत में होने हैं। इनमें से पंजाब को छोड़कर हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी इन राज्यों की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनिहाल में जाता है, मां परेशने वाली होती है। ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते हैं। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। ये मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। आपको मैं बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल फिर से एक बार योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर में झूठ नहीं होती। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। बीजेपी ने कह रखा है कि 2024 का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव उसके लिए काफी अहम है। इसलिए वे हर राज्य में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन राज्यों के चुनाव नतीजे एक तरह से मोदी की लोकप्रियता भी तय करेंगे। इन 7 राज्यों में लोकसभा की 132 सीटें हैं। सबसे अधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए बीजेपी इन राज्यों में अधिक से अधिक सीटें जीतना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी रहे और इसका उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत भी 7 राज्यों के इन चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से 74 सीटों पर अगले साल इन विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव होने हैं। इनमें से 11 सीटें उत्तर प्रदेश, 5 सीटें पंजाब और 1 सीट उत्तराखंड में है। इन 17 सीटों में से 6 बीजेपी के सदस्य अगले साल रिटायर होंगे। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास राज्यसभा में 123 सदस्यों का बहुमत होगा या नहीं।
अभी राज्यसभा में बीजेपी के 93 सदस्य हैं। इन विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव का लक्ष्य भी हासिल करना चाहती है। राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई 2022 में प्रस्तावित है। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इन राज्यों की विधानसभाओं में कुल 690 सीटें हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इनके वोटों का मूल्य 1,03,756 है। यह कुल वोटों का करीब 10% के बराबर है। इनका 80% या 83,824 वोट तो अकेले उत्तर प्रदेश में है। अभी बीजेपी के पास इनका अधिकांश हिस्सा है। बीजेपी ने इन राज्यों के चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो राष्ट्रपति चुनाव में उसे अपने उम्मीदवार को जिताने में आसानी होगी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उसने अकेले दम पर 330 सीटें जीती थी। वहीं अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटों की भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या बढ़कर 353 हो जाती है। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी उसे बिहार और बंगाल में हुए 2 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। तमाम तरह के संसाधन झोंकने के बाद भी बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई और उसकी गठबंधन सहयोगी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। हालांकि बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने में जरूर कामयाब रही। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को 31 साल के तेजस्वी यादव ने दिन में ही तारे दिखा दिए और राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ऐसे में अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अपनी ताकत और मनोबल बढ़ाने का मौका होंगे। इसलिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के इन चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन अब इसका फैसला तो 2022 में 7 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद होगा कि 2024 में बीजेपी को क्या कुछ हासिल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।